राहुल गांधी अपनी सांसदी गंवाने को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन हमने कल के एपिसोड में ये बताया था कि राहुल गांधी ही नहीं, इसके पहले कई सांसदों ने अपनी सांसदी विभिन्न कारणों से गंवाई है। इस लिस्ट में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी शामिल रही और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी। और इस कड़ी में देश भर में कई विधायकों ने अपनी विधायकी गंवाई है तो कुछ को इस्तीफा देना पड़ा। इसी कड़ी में बिहार में कई विधायक भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई। ऐसे में आज हम आपको बिहार के ऐसे 5 विधायकों के बारे में बताएंगे जिनकी विधायकी चली गई। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर बात करेंगे इलियास हुसैन की। विधायक के पद पर रहते हुए ये दोषी पाए गए थे। लालू राबड़ी के शासन में मंत्री रहे इलियास हुसैन 2015 के विधानसभा चुनाव में फिर से आरजेडी के टिकट पर डिहरी ऑन जोन से विधायक बने थे, लेकिन इस बार इनकी किस्मत गड़बड़ा गई थी। इलियास हुसैन के खिलाफ 27 सितंबर 2018 को अलकतरा घोटाला मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई थी। बिहार विधानसभा ने दोषी साबित होने की तारीख यानी कि 27 सितंबर के प्रभाव से 21 नवंबर 2018 को उनकी विधायकी रद्द कर दी। दरअसल आरजेडी शासन में अलकतरा घोटाला उजागर हुआ था। ये घोटाला 1992 से लेकर 1993 के बीच हुआ था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने RC 4A97 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें तत्कालीन मंत्री इलियास हुसैन समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जो समय वे सजायाफ्ता हुए थे उस समय भी विधायक के पद पर काबिज थे। इलियास हुसैन को कोर्ट ने 4 साल का सश्रम कारावास सुनाया था, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद इनके खिलाफ विधानसभा द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191E के प्रावधानों के तहत विधायकी समाप्त करने की कार्रवाई की गई थी। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। इस नंबर पर नवादा से विधायक रहे राजबल्लभ यादव की बात करेंगे। अभी भी ये जेल में सजा काट रहे हैं। ये दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए थे और कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नाबालिग से रेप के मामले में जब इन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया और सजा सुनाई, उस समय ये विधायक के पद पर काबिज थे। बाद में इनकी भी विधायकी रद्द कर दी गई। दरअसल 9 फरवरी 2016 को 15 साल की एक लड़की ने राजबल्लभ यादव पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। लड़की ने बताया कि एक महिला जन्मदिन के बहाने उसे आरोपी विधायक के घर ले गई, जहां उसके साथ गलत काम किया गया। इस मामले के सामने आते ही सियासी गलियारे में हंगामा मच गया। व्यवहार न्यायालय ने विधायक के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद ये काफी दिनों तक फरार रहे। फिर इन्होंने 10 मार्च 2016 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वही कोर्ट के दोषी करार देने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा ने इनकी विधायकी रद्द कर दी। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। 3रे नंबर पर अनंत सिंह के बारे में बताते हैं। इनकी विधायकी भी सजायाफ्ता होने के बाद रद्द कर दी गई थी। बाहुबली राजनेता के रूप में चर्चित मोकामा के तत्कालीन आरजेडी विधायक अनंत सिंह के घर में AK-47 रखने के मामले में वो दोषी पाए गए थे। इनके खिलाफ MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। बताया जाता है कि अनंत सिंह के खिलाफ करीब 3 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक समय था जब मोकामा इलाके में अनंत सिंह की तूती बोलती थी। आज भी उनका इलाके पर जबरदस्त प्रभाव है। कहा तो ये भी जाता है कि कानून की किताब में शायद ही कोई ऐसी धारा बची है जिसके तहत अनंत सिंह के नाम पर मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। एक बार तो इन पर तत्कालीन CM जीतन राम मांझी को धमकी देने का आरोप भी लगा था। इसके कुछ समय बाद अनंत सिंह जून 2015 में बाढ़ के पुट्टूस यादव मर्डर केस में गिरफ्तार हुए थे। तब इन्हें 22 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। बाद में ये जमानत पर बाहर आए। इसके बाद 2019 में अनंत सिंह का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। वहीं से इनकी परेशानी बढ़ गई। इस वायरल ऑडियो क्लिप में इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित आवास पर छापेमारी की। इसमें विधायक के घर से AK-47 सहित दूसरे हथियार बरामद हो गए। इसी मामले में इन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने 10 साल की सजा भी सुनाई और अंत में इनकी विधायकी चली गई।
बाद में यहाँ उपचुनाव कराए गए, लेकिन ये अपनी समाज सेवा की वजह से वोटरों के बीच काफी पॉपुलर हैं। ऐसे में लोगों ने इनकी पत्नी नीलम देवी को ठोक कर वोट दिया और इस तरह अनंत सिंह की खाली सीट पर इनकी पत्नी विधायक बन गई। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर अनिल सहनी है। जिस समय इनकी विधायकी रद्द हुई उस समय ये मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक थे और इन्हें कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। और इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर ये कहा था कि कुढ़नी के आरजेडी विधायक को एलटीसी घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दरअसल अनिल सहनी पर अवकाश एवं यात्रा भत्ता यानी एलटीसी घोटाले का आरोप लगा। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इन्हें 3 साल की कैद की सजा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसी केस में दोषी पाए गए एयर इंडिया के तत्कालीन ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट NS नायर और एक और दोषी अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया था। बता दें कि एलटीसी घोटाले में 31 अक्टूबर 2013 को केस दर्ज किया गया था। तब अनिल सहनी राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब इनके खिलाफ सजा सुनाई गई तो ये विधायक बन चुके थे, लेकिन बाद में इनकी सदस्यता खत्म हो गई। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर लालू यादव हैं। हालांकि लालू यादव के बारे में लोग जानते हैं कि चारा घोटाला मामले में इनकी सांसदी चली गई थी। तब चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार मामले में ये दोषी पाए गए और इन्हें 5 साल कैद की सजा हुई थी। उस समय ये सारण से सांसद थे। तब सुप्रीम कोर्ट का दागी सांसदों और विधायकों के लिए अयोग्य ठहराए जाने का नया आदेश आया था और इस आदेश का शिकार सबसे पहले जनप्रतिनिधि के रूप में जगदीश शर्मा के साथ साथ लालू यादव हुए थे। ये भी आपको पता है कि लालू यादव चारा घोटाले के कुल 5 मामलों में दोषी पाए गए और सभी केसों में इन्हें जेल की सजा हुई थी और आधी सजा काट लेने और तबीयत खराब होने के आधार पर इन्हें सभी 5 मामलों में जमानत हो गई और अब ये जेल के बाहर हैं। लेकिन इन कारणों से लालू यादव की अपनी खुद की पॉलिटिक्स लगभग समाप्त हो गई। हालांकि अपने परिवार के माध्यम से आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं विधायकी जाने की। तो बता दें कि चारा घोटाला की वजह से लालू यादव पहली बार 1997 में जेल गए थे। उस समय ये बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दूसरी बार बैठे थे और राघोपुर से विधायक बने थे। ये जनता दल के टिकट पर 1995 में चुनाव जीते थे, लेकिन जेल जाने की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री के साथ ही विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में ये 1998 में मधेपुरा से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने और केंद्र की राजनीति में फिर से पहुंच गए। तो आपने जाना 5 ऐसे विधायकों के बारे में जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।